मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का संदेश उत्पत्ति की किताब से और उसके 32 अध्याय से है और हम 31 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं और हम 32 अध्याय के पहले पद को देखने वाले हैं। अगर मैं 31 अध्याय की कुछ बातों को कहूँ कि जब लाबान के डर के मारे याकूब भागा जाता था और लाबान 7 दिन तक पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और अपने भाइयों के साथ वहां पर जाता है और उस पर ब्लेम करता है कि तू मेरे गृह देवताओं को ले आया, और बहुत सी बातें वहां पर होती है और बाद में सब कुछ ठीक होने के बाद वो आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद देने के बाद अपने घर को लौट जाता है। याकूब की यात्रा अभी बाकी है और वो अपनी यात्रा में चल रहा है। अब वो अपने भाई एसाव से मिलने के लिए तैयारी कर रहा है, जैसे कि हम 32 अध्याय में देखते हैं। आइए हम 32 अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले और उसने उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। प्रियो, महनैम का मतलब है दो दल। और जब हम आगे पढ़ते हैं हमें इसकी जानकारी मिलेगी। एक दल याकूब के पास है और दूसरा दल परमेश्वर का है और एक बड़ा बल के साथ ये चला है प्रियो, और ये अपने भाई से मिलने के लिए हियाव और हिम्मत को जुटा रहा है और ऑलरेडी परमेश्वर ने इसे वादा किया है, इसे वाचा बांधी है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। आइए हम 3 पद को देखते हैं। तब याकूब ने सईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास आगे आगे दूत भेजे और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे और भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। तो प्रियो, यहाँ जब दूत उससे मिले और इस तरीके से संदेश वो लेकर गए जो याकूब ने अपने उन दासों को कहा और अपने बारे में सारी बातें बताई, और अब तक मैं परदेसी होकर रहा लाबान के घर, अपने मामा के घर, और ये बात यह ऐसा अच्छी तरह से जानता है और यही संदेश उसने उनको भी दिया है दासों के द्वारा एसाव को। और कहा गया है कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास भेड़ बकरियां हैं, मेरे पास सब कुछ है और तेरा दास याकूब तुझसे मिलना चाहता है। और यहां पर लिखा है मेरे प्रभु एसाव से कहो। प्रियो, वो अपने भाई को अपना प्रभु कह रहा है और इस तरीके से मिलना चाहता कि उसका क्रोध ठंडा हो जाए और वो सारी बातें उसको बता रहा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं कि दूत उसका संदेश वापस लेकर आते हैं और वो 6 पद है, 6 पद हमें ये बताता है, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। प्रियो, याकूब को जब ये बात पता चली कि 400 लोगों के साथ वो तुझे भेंट करने के लिए चला आता है, इसका विचार था कि मेरा संदेश वहां तक पहुंचे और वो वहीं रुके और मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन एसाव इससे मिलने के लिए आ रहा है और याकूब का जो विचार है, याकूब की जो सोच है इस वक्त बदल गई है। याकूब भयानक रीति से डर गया है और डरा हुआ याकूब अब आगे क्या कह रहा है हम इस बात को देखते हैं। वो 7 पद हैं। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों के और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए, जैसा कि उसने उस परमेश्वर के दल को देखते हुए 2 दल कहे थे, जो महनैम का अर्थ है 2 दल। और इसने इन सब चीजों को डिवाइड कर दिया और डर ने इसकी एकता को डिवाइड कर दिया, डर ने इसके माल को, इसके दास दासियों को डिवाइड कर दिया, डर ने इसकी पत्नियों को, इसके बाल बच्चों को अलग अलग झुंडों में बंटवा दिया। ये डर है और डर के कारण से याकूब ऐसा कर रहा है। आइए हम पढ़ते हैं कि उसने यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों के और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए, जैसे कि उसने नाम दिया था। और ये कहने लगा, यदि
दो दल करने के बाद कहने लगा कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। चालाकी देखिए याकूब की, और इस तरीके से सोच भी, इसकी समझ को देखिए कि वो मिलने आ रहा है पर इसने उस मेल मिलाप का विचार अलग कर दिया है या सोच बदल दी है अपनी। मैं कल बहुत से लोगों से बात कर रहा था और मैं कह रहा था इस प्रकार से कि आप अपनी बात को बदलिए, आप अपनी सोच को बदलिए, सब कुछ बदलेगा। तो प्रियो, यहां पर वो भाई इससे मिलने आ रहा है, ये भाई को मिलने जा रहा है और भाई का प्यार एक दूसरे को दिखाई दे, इसलिए एसाव ने खुद 400 लोगों के साथ वहां पर आया है। लेकिन इसके विचारों ने, इसके विचार इसको डरा रहे हैं। ये अंदर ही अंदर बहुत सी बातों को सोच रहा है। जब ये अंदर ही अंदर बहुत सी बातों को सोच रहा है तो मतलब है ये डरा हुआ है और संकट में पड़ा हुआ है, और इसने अपने उन सारे दास दासियों के, भेड़ बकरियों के, सबके झुंडों को अलग अलग बना लिया और ये कहकर ये बता रहा है कि अगर वो पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा और मैं फिर सेफ रहूंगा, और इस तरीके से मैं ऐसा करूं। और उसने इस तरीके से किया। कई बार हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में भी इस प्रकार से ऐसे भाव आते हैं, ऐसे विचार आते हैं और ऐसे आइडियाज आते हैं जिनके कारण से हम अपने सोच के अनुसार काम को करते हैं, जैसे कि याकूब ने किया। इसलिए आप सोच को नहीं बदल रहे हैं, आप भाई के मिलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, पर आप अपने भाई के ऊपर ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं कि कहीं वो पहली वाली बात याद रखते हुए बड़ी खुशी के साथ 400 लोगों को दल और बल के साथ मुझे मारने के लिए और मुझसे उस बात का बदला लेने के लिए, जो पहलौठे का अधिकार और आशीर्वाद जो पिता की ओर से उसे मिलना था, मैंने ले लिया था, उसका बदला लेने के लिए वो जल्दबाजी में मेरे पास आ रहा है। अब मैं उसकी चालाकी को समझूंगा और मैं खुद बचाव किस तरीके से कर सकता हूं, मैं वो करूंगा। और यहां पर दो दल बनाए गए याकूब के द्वारा एसाव से बचने के लिए। और इस वक्त ये परमेश्वर को भूला हुआ है, इस वक्त ये बड़ी चालाकी से काम कर रहा है। इस वक्त इसने परमेश्वर को सामने नहीं रखा, अपने विचारों को सामने रखा और अपने विचार और अपनी सोच के अनुसार इसने दो दलों को बनाया है। महनम नाम दिया गया जब परमेश्वर के एक दल को देखा और उसने कहा उसका मतलब है दो दल। अब ये दो दल यहां पर इसने खुद बना लिए हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं बनाए गए हैं। और आगे हम जब 9 पद को पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर कुछ और बात को हम देखते हैं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि क्या आप डर के मारे अपने विचारों को बदल देते हैं जबकि आपके साथ अच्छा होने जा रहा हो, जबकि आपसे कोई मिलने की चाहत रखता हो या आपको मिलने के लिए आ रहा हो और आप अपने विचारों को बदलते हुए पहले से ही उससे ना मिलने की तैयारी कर लेते हैं, या पहले से अपने बचाव के लिए अपने प्रबंध कर लेते हैं, या आपकी सोच के कारण से आप अपने लिए बचाव के कार्य ढूंढते हैं, जबकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ सदैव बना रहूंगा, जीवन के अंत तक। लेकिन फिर भी हम भरोसा नहीं करते, फिर भी हम अपनी सोच का सहारा लेते हैं। बाइबल बताते है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये सीधा मार्ग परमेश्वर की ओर से हमारा यीशु है, और वो सीधा मार्ग में जब हम चलते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे पास आने वाले संदेश, हमारे पास आने वाली चुगलखोरों के द्वारा बातें, या उनके जो हमें संदेश पहुंचा रहे हैं उनके द्वारा सुनी हुई बातें आपका हौसले को बुलंद ना बजाने की बजाय, आप बनाने की बजाय आपका हौसले को वो डर में बदल देते हैं, या आपकी हिम्मत को डर में बदल देते हैं और आप डर जाते हैं और आप डरावनी बातें सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, फिर क्या होगा, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा क्या होगा। तो प्रियो, आप क्या होने वाला है वो परमेश्वर जानता है, आप उस पर भरोसा कीजिए, और जब आप उस पर भरोसा करते तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा ही करेगा। पर याकूब ने इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहले इसने बिना परमेश्वर की इजाजत के भाई का संदेश सुनते ही दो दल बना लिए हैं और ये संकट में पड़ गया है और ये डर गया है। इसने अपने बचाव के लिए अलग साधन कर लिए हैं और अलग रास्ता चुन लिया है। और हम भी अपने जीवन में इस तरीके से बहुत से बातों को चुन लेते हैं और बहुत सी चीज़ों को हम अपने जीवन में देखते हैं, और हम उन सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। पर हम आने वाले संदेश के कारण से घबराए हुए होते हैं और डरे हुए होते हैं, और डर के कारण से हम अपनी उन सारे प्लान को चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसने अपनी योजना को चेंज कर दिया, पहले एक झुंड के साथ और पूरे झुंड के साथ ये चल रहा था, लेकिन इसने दो दल बना दिए हैं, जबकि परमेश्वर ने इसे दल दिखाया है स्वर्गदूतों का, और इसने नाम भी दिया है कि दो दल हैं, एक मेरा और एक परमेश्वर।
अब मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन ये फिर भी डरा हुआ है, फिर भी घबराया हुआ है। क्या आपको जब परमेश्वर इस तरीके से दर्शन दे और दिखाई दे और आपको कोई संदेश बाहर से आपको सुनाई दे, क्या उस संदेश के कारण से आप डर जाते हैं या उस दर्शन के कारण से आप बल पाते हैं? तो आपको सोचना होगा कि परमेश्वर ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, फिर मैं क्यों डर रहा हूं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक। इसने ताका भी है और इसने सोचा भी है, और सोचने के कारण से सब कुछ योजना में बदलाव कर दिया है। और हम भी कई बार अपने जीवन में ऐसे ही सोचने के कारण से और विचारने के कारण से अपनी जिंदगी के प्लानों को बदलाव करते हुए रास्ता भटक जाते हैं, जैसे कि याकूब ऐसा कर रहा है। तो ऐसा ना करें, आप परमेश्वर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।